Hello dear students, in this video we are going to study the last topic of part B of this unit, that is the abnormal molar masses. आप लोगों को पता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ये कम्प्लीटली नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पर कितना है उस सॉल्यूशन में उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, कौन सा लिया उस पर नहीं, लेकिन कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने लिए सोल्यूट के उस पर डिपेंड करता है। जैसे इसके पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर हम सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूरिया के और ग्लूकोज के लेते हैं और उन्हें वाटर में सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो उनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू हमें सेम मिलेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब अगर जो सोल्यूट हमने लिया है उसमें डिज़ोल्व करने के बाद में, सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करने के बाद में अगर उस सोल्यूट का या तो डिसोसिएशन होता है या फिर एसोसिएशन होता है सॉल्यूशन में, तो उसकी मोलर मास की जो वैल्यू है जो हमें मिलनी चाहिए वो वैसे नहीं मिलती, तो एबनॉर्मल वैल्यू हमको मिलती है। तो इस वैल्यू को करेक्ट वैल्यू मिलने के लिए हमें करेक्शन फैक्टर यूज़ करना होता है, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रेजेंटेड एज आई एंड नोन एज बैंटॉप फैक्टर। तो क्या होता है ये डिसोसिएशन और एसोसिएशन, वन बाय वन हम इसको देखेंगे। और इस आई का जो फॉर्मूला है वो बनता है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव इफेक्ट अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव इफेक्ट। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जो भी फॉर्मूलेज हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के देखे हैं, हर एक फॉर्मूले में जो मॉलिक्यूलर वेट है सोल्यूट का वो आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मिलेगा उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को। फॉर एग्जांपल अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ले ले तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 1000 के एफ इंटू स्मॉल w, दैट इज़ वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल m। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर है ये और ये यहाँ पर, दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और ऐसा हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में है। ठीक है, तो जो फॉर्मूला हमने पहले यहाँ पर लिखा था ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इफेक्ट, कोलिगेटिव इफेक्ट अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव इफेक्ट, तो वो थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा जब हम उसके वैल्यूज़ ले लेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको? I इज इक्वल टू नॉर्मल मॉलिकुलर वेट कैलकुलेटेड वैल्यू जो हम फाइंड आउट करेंगे उसके फॉर्मूला से वगैरह। ठीक है, वो कैलकुलेटेड वैल्यू और डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिकुलर वेट जो हमें एक्सपेरिमेंट से मिलेगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का कोई भी, किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उस सोल्यूट को लेकर, चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट हो, फ्रीजिंग पॉइंट, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सेट्रा कुछ भी। ठीक है, तो वो यूज़ करके हम उसका मॉलिकुलर वेट प्रैक्टिकली फाइंड आउट करेंगे और उसका नॉर्मल मॉलिकुलर वेट जो कैलकुलेटेड किया जाएगा फॉर्मूला से वो रहेगा और इन दोनों का रेशो दैट इज़ द आई, इट इज़ बैंटॉप फैक्टर। ओके, सो डेफिनेशन भी आप इसकी इसी फॉर्मूले से बना सकते हो। बैंटॉप फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ नॉर्मल मॉलिकुलर वेट टू द ऑब्जर्व्ड मॉलिकुलर वेट ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, ये डेफिनेशन हो जाएगी उसकी। अब क्या होता है एसोसिएशन, मतलब क्या होता है? जैसे कोई बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनको अगर हम किसी सॉल्वेंट में डाल दें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाल दें, तो उन मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन होता है। ठीक है, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लेंगे वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाते हैं, डिक्रीज़ हो जाते हैं और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के वैल्यू पर ऑब्वियसली अफेक्ट होगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने ले लिया, समझ लीजिए हमने ले लिया एसिटिक एसिड। ठीक है, CH3COOH, अगर इसे हम बेंजीन में ऐड कर दें, बेंजीन हम सॉल्वेंट ले लें और उसमें ऐड कर दें, तो ये डायमर के फॉर्म में एसोसिएट हो जाता है। ठीक है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स का मिलके एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। मतलब सपोज हमने 100 मॉलिक्यूल्स लिए एसिटिक एसिड के, तो बेंजीन में वो कितने हो जाएंगे? 100 नहीं रहेंगे।
ठीक है, 100 के 100 नहीं रहेंगे, वो एसोसिएट हो जाएंगे, उनकी कुछ अल्फ़ा की वैल्यू रहेगी, मतलब डिग्री ऑफ एसोसिएशन रहेगी, तो 100 मॉलिक्यूल्स नहीं रहेंगे, उससे कम रहेंगे। ठीक है, अगर हम 100% एसोसिएशन हुआ अगर ये मान लेते हैं एसिटिक एसिड का बेंजीन में, तो हमें फिर 100 मॉलिक्यूल्स के मिलेंगे 50 मॉलिक्यूल्स टोटल। क्यों? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बन रहा है उसमें। ठीक है, अगर हमने 100% एसोसिएशन मान लिया तो। ठीक, तो कंसिडर करते हैं हम 1 मोल हमने किसी कंपाउंड को ले लिया। ठीक है, 1 मोल, सपोज हमने कंपाउंड ए का 1 मोल ले लिया। ठीक है, उसे हमने सॉल्वेंट में ऐड कर दिया। अब वहाँ पर सपोज एसोसिएशन हो रहा है। किस तरीके से एसोसिएशन हो रहा है? हमने समझो 2 मॉलिक्यूल्स लिए उस कंपाउंड के, तो 2 मॉलिक्यूल्स का वो कंबाइन हो रहा है और इस तरीके से वो कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, जैसे अभी एसिटिक एसिड का, अब सपोज हमने n ले लिए। ठीक है, n नंबर ले लिए हैं, तो वो किस तरीके से मिलेंगे हमको? ठीक है, a बाय n इस तरीके से। ठीक है, तो लेट अल्फा इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, तो नंबर ऑफ अनएसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे? ओके, कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ अनएसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स हमने 1 मोल लिए हैं, उसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फ़ा है, तो जिनका एसोसिएशन नहीं हुआ मतलब अनएसोसिएटेड, वो कितने रहेंगे? 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अब एसोसिएटेड कितने हुए? तो एसोसिएटेड जैसे मान लीजिए हमने 100 मॉलिक्यूल्स लिए थे, 100 में से सपोज 80 एसोसिएटेड हुए। ठीक है, मतलब हमारी अल्फ़ा की वैल्यू 80 हो गई। ठीक है, तो अनएसोसिएटेड दैट इज़ 1 माइनस अल्फ़ा कितने हो जाएंगे? 20। अब ये जो 80 है इनका क्या हो जाएगा? एसोसिएटेड नंबर ऑफ मोल्स कितने बनेंगे फिर? 80 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स अगर हम ले रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूल का मिलके एक मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक है, तो 80 अगर उसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन है तो उसके टोटल मॉलिक्यूल्स कितने बनेंगे? 40। ठीक है, आया समझ में? ओके, तो अनएसोसिएटेड कितने थे? अगर हम 100 मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो 80 अगर एसोसिएटेड हुए तो अनएसोसिएटेड कितने? 20, और फिर एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स कितने मिलेंगे हमको? 40। ठीक है, तो अब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने फिर उस सॉल्यूशन में? जो अनएसोसिएटेड हुए थे वो, और जो एसोसिएटेड होके जितने मॉलिक्यूल्स बने थे वो, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो क्या बनाओ? टोटल नंबर ऑफ मोल्स, अनएसोसिएटेड है 1 माइनस अल्फ़ा और एसोसिएटेड है अल्फ़ा बाय n, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ये है टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो बस यही वैल्यूज़ हमको फार्मूले में पुट करनी है। तो हमारा फार्मूला क्या है? I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव इफेक्ट डिवाइड बाय नॉर्मल कोलिगेटिव इफेक्ट। अगर हम उसको मॉलिकुलर वेट में करते हैं तो वो इन्वर्स हो जाता है, तो क्या मिलेगा हमको? नॉर्मल मॉलिकुलर वेट अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिकुलर वेट। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा? हमने लिया कितना था? ऑब्जर्व्ड कितना था हमारा? 1 मोल लिया था हमने। ठीक है, ऑब्जर्व्ड मॉलिकुलर वेट, और जो नॉर्मल मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो हमारी 1 हुई। ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है हमारी? दैट इज़ 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय n, तो डिवाइड बाय n, ये बनेगा हमारा फार्मूला। ठीक है, तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे इसको हम? ये बनेगा हमारा फार्मूला I का। तो क्या लिया था हमने? I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय n डिवाइडेड बाय 1, ये हुआ था हमारा I का फार्मूला। ये 1 है तो हम सीधे सीधे I का फार्मूला इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इस टर्म में से हम जो है अल्फ़ा कॉमन ले रहे यहाँ पर। ठीक है, तो क्या बना? I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पर बचा क्या? 1, और ये प्लस है तो वो हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस आना चाहिए, इसलिए तो बचा क्या? 1 बाय n। ओके, तो ये इस तरीके से बना I का फार्मूला। अब उसे कैलकुलेट करते हैं। ये हुआ I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा इंटू इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय n। अब क्या करना है हमको? कैलकुलेट करना है फाइनली अल्फ़ा।
तो क्या हो जाएगा, ये जो कंप्लीट टर्म है दैट इज माइनस से लेके माइनस अल्फ़ा, ये कंप्लीट टर्म हम इक्वल टू के इस साइड में ले जाएंगे, ठीक है। और ये आई आ जाएगा इधर, तो यहाँ पे प्लस है आई के सामने, तो इधर आने के बाद उसका माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बना, फिर इधर आ गया आई, तो 1 माइनस आई, ठीक है। अब ये जो अल्फ़ा के पास में ये वैल्यू थी इधर इस साइड में, तो हमने उसे डिनोमिनेटर में ले लिया। तो हमारा फार्मूला क्या बना अल्फ़ा का, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 बाय एन। तो ये आई जो वैल्यू है उस कंपाउंड के लिए हम प्रैक्टिकली फाइंड आउट कर सकते हैं, और एन वैल्यू हमें पता होती है कितना उसका एसोसिएशन है, ठीक है, कितना मतलब कितने मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन होता है। जैसे एसिटिक एसिड हमने ले लिया तो डायमरिक फॉर्म में होता है, वो ये हमें पता है, तो एन की वैल्यू उसके लिए 2 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यूज़ ये एक्सपेरिमेंट से आए, और ये एन की वैल्यू आपको गिवन रहेगी उस कंपाउंड के लिए, और अल्फ़ा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से डिसोसिएशन क्या होता है, डिसोसिएशन एसोसिएशन मतलब वो कंबाइन हुए, जॉइन हुए, ठीक है, दो छोटे मॉलिक्यूल बन के एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। अब डिसोसिएटन मतलब एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटा मॉलिक्यूल बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, सपोज लीजिए हमने NaCl ले लिया, इसको वाटर में ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा, आयंस बनेंगे इसके Na+ और Cl-, ठीक है। मतलब एक मॉलिक्यूल हमने ले लिया तो उसके 2 आयंस हमें मिलेंगे, और हर एक आयन एज अ मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा, सेपरेट मॉलिक्यूल की तरह ये बिहेव करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल हो गए यहाँ पर, ठीक है। अगर हमने सपोज हमने ए मॉलिक्यूल लिए हैं तो उसके अलग मॉलिक्यूल्स बनेंगे। सपोज पी हमने कंसिडर कर लिया तो वो कितने बन रहे हैं हम कंसिडर करेंगे, सपोज NP बन रहे हैं, ठीक है। तो ये है उसका कंसिडरेशन, हम ए विल गिव NP, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे तो ऑब्वियसली वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पर भी अफेक्ट करेगा। सपोज हम कंसिडर करेंगे कि हमने 1 मोल ऑफ कंपाउंड लिया, ठीक है, गिवन वॉल्यूम सॉल्वेंट में, और उसका एसोसिएशन इस तरीके से है, एंड कंसिडरिंग अल्फा इज़ द डिग्री ऑफ, यहाँ पर सॉरी डिसोसिएशन इस तरीके से हम कंसिडर कर रहे हैं, तो अल्फ़ा इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर हमने कंसिडर कर लिया तो अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स कितने हुए, हमने 1 लिया, अल्फ़ा उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो बचेंगे अनडिसोसिएटेड इतने 1 माइनस अल्फ़ा। और नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स कितने बन रहे, तो एक मॉलिक्यूल का हमें NP मिल रहा है तो ये बनेंगे N अल्फ़ा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट है, 1 माइनस अल्फ़ा ये और N अल्फ़ा, इन दोनों को सम करना पड़ेगा, इतना हमारा फॉर्मूला बन रहा है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला वो दोनों को ऐड कर देंगे हम, ठीक है, और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 1, तो क्या मिला हमको, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस N अल्फ़ा, ठीक है। अब ये जो है 1 माइनस अल्फ़ा प्लस N अल्फ़ा, इस में से मतलब इतने टर्म में से हम अल्फ़ा कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पे बचा क्या 1 और यहाँ पे माइनस N, ठीक है। तो फार्मूला बना हमारा 1 माइनस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस N इन ब्रैकेट, और फिर हमें अल्फ़ा की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो ये हमारा फॉर्मूला बना I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस N। तो क्या करेंगे हम, अब ये सारी टर्म विथ माइनस इस साइड में लेकर आएंगे, तो किस तरीके से बनेगा फॉर्मूला, अल्फ़ा 1 माइनस N इज इक्वल टू 1, और जो I था इधर हम इस 1 की तरफ लेके आ रहे हैं तो वो माइनस I बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, अब ये आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, ठीक, तो मिल गया हमको अल्फ़ा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1। तो इस तरीके से I की वैल्यू और N की वैल्यू फाइंड आउट करके हम अल्फ़ा दैट इज़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसी भी सॉल्यूट के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका लास्ट टॉपिक इस सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का। जो नेक्स्ट टॉपिक है इस यूनिट का दैट इज़ वो होगा आपका डाइपोल
सॉरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, तो वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।